नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। उसके में हम लोग सारा डिटेल से जान लिया था कि इसका युद्ध का कारण कब था, क्या से कब वो युद्ध चला, समझ, ये सारे डिटेल हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया था। लेकिन आज जो हमारा है वो क्या है? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है? मैं एक चीजों को 2 से 3 बार रिपीट करूंगा, ठीक है? तो इससे घबराना नहीं है कि सर 2 बार रिपीट है। इससे आपका फायदा है, इससे आपका बेनिफिट है, समझ गए? मेरा मकसद ये है कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो आपका दिमाग में मेरा घुसाना। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि दोबारा फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध का वीडियो से आपको लेक्चर ना सुनना पड़े, फिर आप दूसरा को सुनाओ। मेरा ये मकसद होता है दोस्तों। तो बस कंसंट्रेट होकर के वीडियोज को देखना है, और वो भी लास्ट तक, समझ गए? लास्ट तक देखना है। तो चलिए, पहले आप एक हेडिंग बनाओ, लिखो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हेडिंग बन गया। चलो, हमारा भी हेडिंग बन गया भाई। देखो, हिस्ट्री कुछ नहीं है भाई, हिस्ट्री कुछ नहीं है, बस सब फर्जी सब्जेक्ट है, सब फर्जी सब्जेक्ट है। इसमें देखना बहुत मजा आने वाला है, एकदम रंगा रंग, एकदम कार्यक्रम चलने वाला है, पूरा हुल्ला हुल्ला, ठीक है? तो देखो यहाँ पर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इसका पहले मैं तो टाइम ड्यूरेशन देखते हैं कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब से कब तक चला। तो इसका जो ये युद्ध जो चला वो 1749 से लेकर के 1754 तक चला बाबू, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना। कब ये युद्ध स्टार्ट हुआ? तो 1749 में स्टार्ट हुआ। और इस युद्ध का जो द एंड कब हुआ? वो हुआ 1754। अब यहां पर देखते हैं कि इस युद्ध का कारण क्या बना। आखिर ये युद्ध हुए तो इसका कारण क्या था? कुछ तो कारण होगा ना। अगर ये युद्ध स्टार्ट हुआ, ये युद्ध प्रारंभ हुआ, तो कुछ तो कारण होगा। तो इसका जो कारण था वो कारण था, कुछ नहीं था। मेन कारण ये था कि हैदराबाद यानी सॉरी दक्कन के क्षेत्र का था ये मामला था। दक्कन तो कहां है? हैदराबाद। तो हैदराबाद, ठीक है? हैदराबाद का सूबेदार का मामला था, ठीक है? सूबेदार का मुद्दा पर ये जो है से युद्ध लड़ा जाता है। हैदराबाद के सूबेदार का मुद्दा पर युद्ध लड़ा जाता है। वही जो है से एक और है कि जो कर्नाटक का मैंने बताया, ये हैदराबाद और कर्नाटक ये 2 मुद्दा थे। यही 2 मुद्दा के प्रति जो है से कर्नाटक का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। तो वही जो है से कर्नाटक में जो है से कर्नाटक के नवाब के मुद्दा पर, कर्नाटक का नवाब के मुद्दा पर जो है बाबू ये युद्ध लड़ा जाता है। नवाब के मुद्दा पर जो है से ये युद्ध लड़ा जाता है। पहला तो इस दक्कन के क्षेत्र, दक्कन यानी हैदराबाद में जो है से हैदराबाद का सूबेदार के मुद्दा पर, और वही जो है से कर्नाटक के नवाब के मुद्दा पर ये युद्ध लड़ा जाता है। देखो क्या होता है कि हैदराबाद में जो है, हैदराबाद के क्षेत्र में, दक्कन के क्षेत्र में जो है सो वहां पर जो है निजाम के पद पर यानी सूबेदार के पद पर जो है सो वो रहता है आसफ जां रहता है, सो गद्दी पर रहता है, बैठा हुआ रहता है। और इसका हो जाता है क्या चीज? मृत्यु। ये चल जाता है कहां? ऊपर, यमराज के पास, ठीक है? यमराज के पास ये जैसे ही पहुंचता है तो इसका जो नीचे वाला जो रखता है, इसका जो बेटा रहता है, इसका क्या बेटा का नाम रहता है जिसका नासिर जंग, और ये मचाने लगता है चिल्पो, ठीक है ना? कि हमारा बाप तो चल गया बिना सीढ़ी के, अब हम बैठेंगे गद्दी पर बिना सीढ़ी के, ठीक है? सीढ़ी की मेरा जरूरत नहीं, हम कूद के बैठ जाएंगे, हमको सीढ़ी की जरूरत नहीं, ठीक है? तो यहीं पर जो है आसफ जंग जैसे ही वो मरता है तो इसका बेटा जो कौन था? आसफ जंग का बेटा था जिसका नाम था नासिर जंग। नासिर जंग जो है गद्दी पर बैठने के लिए चिल्पो मचाने लगता है। और वहीं पर जो है नासिर जंग का भतीजा जिसका नाम था मुजफ्फर जंग, नासिर जंग का भतीजा जो था ना, जिसका नाम था क्या चीज? मुजफ्फर जंग, ठीक है? इसका भतीजा कौन था? नासिर जंग का भतीजा मुजफ्फर जंग था। यहू चिल्पो मचाने लगता था। उसका पौत्र था असफ जहां का पौत्र था कौन? मुजफ्फर जंग। तो ये भी चिल्पो मचाने लगता है कि नहीं, गद्दी पर हम भी बैठेंगे। और इसी का एक छोटा भाई रहता है, नासिर जंग का छोटा भाई रहता है सलावत जंग, ठीक है? नासिर जंग का छोटा भाई जिसका नाम रहता है क्या चीज? सलावत जंग। तो देखो,
असफ जहां का जब देहांत होता है, जब मृत्यु होता है, तो नासिर जंग, इसका बेटा नासिर जंग जो है गद्दी पर बैठने के लिए चिल्पो मचाने लगता है। वहीं जो है मुजफ्फर जंग भी चिल्पो मचाने लगता है, ना 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 ना, हम भी गद्दी पर बैठेंगे बाबू, हमको भी मौका दे दो। इस टाइप से ये भी बैठने के लिए चिल्पो मचाने लगता है। और इसमें जो रहता है यही दोनों ज्यादा चिल्पो मचाता है, नसीरवा और मुजफ्फरा, यही दोनों जो ज्यादा से ज्यादा चिल्पो मचाता है। और ये जो सलावत जंग रहता है, इसका इस विवाद से इसका कोई लेना देना नहीं रहता, न्यूट्रल रहता है बेचारे, कुछ नहीं, जो माने तुम लोग कर बाबू, हमरा कुछ मतलब नहीं है। लेकिन लास्ट में ही छक्का मारेगा, देखना लास्ट में क्या कहानी कैसे होता है। और वहीं पर जैसे कर्नाटक के नवाब की अगर बात किया जाए, तो कर्नाटक के नवाब में जैसे ही कर्नाटक उस टाइम जो है गद्दी पर बैठा हुआ रहता है दोस्त अली, वाह क्या नाम है यार, दोस्त अली, दोस्त अली, ठीक है। कर्नाटक के नवाब पर कौन बैठा हुआ रहता है? दोस्त अली कर्नाटक के नवाब पर बैठा हुआ रहता है। अब जब दोस्त अली जैसे ही बैठते, इसका हो जाता है क्या चीज, ये भी चल जाता है ऊपर, दोस्त अली भी जो है से चल जाता है कहां, अल्लाह के पास, यमराज के पास, यमराज का बुलावा हो जाता है, तो ये चल जाता है बिना सीढ़ी के। तो ये दोस्त अली क्या हो जाता है मृत्यु, तो इसका एक दामाद होता है जिसका नाम रहता है चंदा साहब, चंदा साहब, चंदा साहब, इसका दामाद रहता है चंदा साहब। और वही जो है से अनवरुद्दीन, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम अनवरुद्दीन के बारे में जिक्र किए थे। अनवरुद्दीन जो है और फ्रांस के बीच में, डुप्ले के बीच में एक युद्ध जो लड़ा गया था, वो कौन सा युद्ध था, कमेंट करके बताओ। अनवरुद्दीन, ठीक है, अनवरुद्दीन। अब यहाँ चंदा साहब था क्या था, दोस्त अली के दामाद था। अब दोस्त अली जैसे ही ऊपर जाता है, ये चिल्पो मचाने लगता है कि नहीं, मेरा ससुर जी तो चल गए हैं बिना सीढ़ी के, अब हम बैठ जाएंगे गद्दी पर बिना सीढ़ी के, बिना चंदा लिए बैठेंगे, बिना चंदा के लिए बैठ जाएंगे गद्दी पर। और वहीं पर था अनवरुद्दीन, वहां पर अड्डा जमाए हुए था कि बेटा तू बैठ जाएगा, हम यहाँ अड्डा जमाइए कब्बे से, तेरा पता ना। तो यहीं पर जैसे मुजफ्फरा जो था, अब यहाँ पर नासिर, हैदराबाद में जैसे नासिर जंग था, सो वो आप घोषित कर चुका था कि यहाँ का निजाम हम है, यहाँ का सूबेदार हम है, वो घोषित कर चुका था। अब ये जो था से ये आपस में लोग उलझ रहा था, नसीर जंग था जो नसीरवा जो था से मुजफ्फरा जो था, ये आपस में उलझ रहा है, और चंदा साहब और अनवरुद्दीन जो है इन लोग आपस में उलझ रहा है। अब ये जो सारा जो माजरा है, वो जो है फ्रांसीसिया का गवर्नर डुप्लेवा सब देख रहा है, इन लोग का कारनामा डुप्ले सब देख रहा है कि काम कर रहा है इन लोग, यार इन लोग तो आपस में चिल पधर के मचेंगे, शांति से तो कोई बैठे नहीं रहा। अब जहां पर ये जो है से डुप्ले, कर्नाटक का जब प्रथम युद्ध हुआ था, तो वहां पर उसको एक चीज सीख मिल गया था कि यहाँ जो है से हम कूटनीति का प्रयोग करके अपना राजनीतिक वर्चस्व जमा सकते हैं, हैदराबाद के क्षेत्र में भी और कर्नाटक के क्षेत्र में भी। और आगे चल के डुप्लेवा वही किया। सबसे पहले हैदराबाद में पहुंचा मुजफ्फर जंग के पास, हैदराबाद में सबसे पहले किसके पास पहुंचा, कौन, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है सबसे पहले आता है किसके पास, मुजफ्फर जंग के पास। और इसको बोलता है कि देख बाबू, देख मुजफ्फर, हम तुमको जो है से हैदराबाद के सूबेदार बना देंगे, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, हम तुमको मदद करने के लिए आए हैं। मुजफ्फर अच्छा से हो गया, खुश, बोला अरे वाह, हमरा तो एक पार्टनर मिल गया यार, जियो जियो। अभी जो था से डुप्लेवा जैसे ही अगर पास पहुंचा तो मुजफ्फर हो गया खुश, बोला कि वाह क्या बात है। लेकिन ये डुप्लेवा जो था से बोला कि बाबू ऐसे ना बैठाई, हमरो के भी थोड़ा मदद करे के पड़ी, कुछ हमरो को भी मदद करा। तो ये जो था से डुप्लेवा भी बोला कि देख, कर्नाटक में जो है से हम चंदा साहब को हम वहां का नवाब बनाना चाहते हैं, तो उसको नवाब बनाने में तुमको मदद करना होगा। तो बोला, जो मुजफ्फर बोला बस इतनी सी बात, हमको तुम यहाँ का सूबेदार बना देगा ना भाई, तो हाँ तुम यहाँ का सूबेदार तो बन जाएगा, तो बस चल दिए, मदद करेंगे हम। ये हो गया क्या, मुजफ्फर हो गया एग्री, डुप्ले के बात से सहमत हो गया। अब डुप्ले जो है से कहां पहुंचता है, कर्नाटक, चंदा साहब के पास पहुंचता है, चंदा साहब के पास पहुंचता है और इससे बोलता है कि चंदा साहब इधर गए, क्या हुआ, हम आपको सिर्फ चंदा लेने नहीं आए हैं, घबराइएगा नहीं, हम आपको एक ऑफर देने आए हैं। तो क्या ऑफर है बताइए। तो डुप्ले यहां पहुंचता है चंदा साहब के पास और बोलता है कि देखिए, हम कर्नाटक का नवाब आपको बनाने के लिए हमको ऐसा इच्छा जागृत हुआ है, आपको हम कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते हैं। तो अरे वाह क्या बात है यार, हमको तो कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा। तो करना कुछ नहीं है, हम जो है से हैदराबाद में देखिए किस तरीके से कूटनीति का उपयोग कर रहा है ये डुप्ले, किस तरीके से हम जो है, वो बोलता है चंदा साहब को बोलता है डुप्ले जी कि हम जो है से हैदराबाद में जो है मुजफ्फर जंग को वादा कर चुके हैं उसको वहां का सूबेदार बनाने का, आपको उसको सूबेदार बनाने में मदद करना होगा।
आपको उसको सूबेदार बनाने में मदद करना होगा। तो बोला कि बस इतनी सी बात, क्या बात, हमको सिर्फ मदद नहीं करना है, मदद कर देंगे लेकिन हम यहाँ के नवाब बन जाएंगे ना। तो लेकिन बस निश्चित रहिए, बन जाएंगे, नहीं बन गए। और वही क्या करता है, चंदा साहब और डुप्ले जो है ये दोनों मिल करके जो है से क्या करता है, बोल देता है अनवरुद्दीन पर हमला। हमला। तो देखो यहाँ पर नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को मदद कौन कर रहा है, तो फ्रांस मदद कर रहा है, फ्रांस मदद कर रहा है। मुजफ्फर जंग और चंदा साहब ये दोनों का मदद कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है फ्रांस। और वही जो है नासिर जंग और अनवरुद्दीन का जो मदद है वो ब्रिटिश करता है। लेकिन ये जो ब्रिटिश है वो सक्रिय तरीका से जो है मदद नहीं कर पाता है, पूरा जोर तोड़ अपना नहीं लगाता। और डुप्लेवा जो था पूरा जोर तोड़ लगा देता है, जोर तोड़ लगा देता है। इसी कारण से इसको यहां से फिर भागना भी पड़ता है। आगे हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्या, क्यों डुप्ले को भागना पड़ता है, डुप्ले को जो है से क्यों भागना पड़ता है, उसको गवर्नमेंट क्यों बुला लेता है, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर जो है ब्रिटिश मदद किसका करता है, नासिर जंग का मदद करता है और अनवरुद्दीन का मदद करता है। अब यहाँ पर जैसे चंदा साहब और डुप्ले दोनों मिलकर के हमला किसको बोल देता है, अनवरुद्दीन पर हमला बोल देता है। और अनवरुद्दीन सकड़ पेश में पड़ जाता है, अरे साले इन लोग तो गेम कर दिया। और इसको क्या करता है, धर के मार के नाक नकलोला पूछ देता है, मार के नक टेढ़ टाढ़ करके एकदम नोक पे कुछ कुछ के मार देता है। यानी कि इसको क्या करता है, मार देता है, भेज देता है ऊपर बिना सीढ़ी के। अब इसका हो जाता है मृत्यु। और इसका एक बेटा जो होता है, अनवरुद्दीन का एक बेटा होता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली। अब ये सोचता है कि अब ये क्या करता है कि अब मेरा बाबूजी तो चला गया, मेरा बाबूजी तो अब चला गया। तो मोहम्मद अली जो है, मोहम्मद अली ये क्या करता है, जब अनवरुद्दीन का मृत्यु होता है, अनवरुद्दीन ठीक है, ठीक है, जब अनवरुद्दीन जब इसका मृत्यु हो जाता है तो ये जिसका जो बेटा रहता है ये मोहम्मद अली जो है इसका अनवरुद्दीन का बेटा रहता है। ये क्या करता है, ये भाग जाता है। और ये भाग के कहां चला जाता है, तो तिरचनपल्ली चला जाता है। कहां चला जाता है, तिरचनपल्ली में ये जाकर के छिप जाता है। कौन, यही मोहम्मद अली। अब यहां पर देखो क्या होता है, अब जो था से मदद कौन कर रहा था, अनवरुद्दीन का तो हो गया मृत्यु, अब ये तो कहा चला गया तिरचनपल्ली, ये जाकर के क्या होता है, छिप जाता है। वहीं पर जो है नासिर जंग, ठीक है, नासिर जंग जो था, क्या यहां पर हम लोग देख रहे थे ना, यहां पर जो था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, और इधर कौन था, चंदा साहब और अनवरुद्दीन। ठीक है, अब ये जो है, अब यहां पर ये चंदा साहब और डुप्ले मिलकर के तो क्या इस पर हमला बोल देता है, और इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ये मर जाता है। तो इसका जो बेटा रहता है सो चिल्टमपल्ली में जाकर के क्या कर लेता है, वो शरण ले लेता है, वहां पर वो चला जाता है। कौन, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली है, सो जाकर के वो वहां शरण ले लेता है। अब जो है यहाँ पर क्या वर्चस्व किसका बन जाता है, अब यहाँ पर जैसे चंदा साहब का बन जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है। चंदा साहब जो है कर्नाटक का नवाब बन जाता है। अब ये सारा खेल जो है वो ब्रिटिशवा देखते रहता है कि ये फ्रांसीसिया तो मेरा साथ गेम कर रहा है रे भाई, ये फ्रांसीसी का तो राजनीतिक वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, ये तो डुप्ले पूरा कमाल कर दिया रे भाई, तो कमाल कर दिया। तो कर्नाटक में जो है से किसका शासन चलने लगता है, फ्रांसीसियों का, क्योंकि फ्रांसीसी ही बैठाया चंदा साहब को, तो ये जो बोलेगा इसको तो सुनना पड़ेगा। तो ये अब ये सब चारा खेल जो था वो ब्रिटिशवा जो था देख रहा था बाबू, ब्रिटिशवा जो था क्या कर रहा था, देख रहा था कि ये डुप्ले तो बड़ा पूरा वर्चस्व अपना जमाया हुआ है। अब इन लोग का बारी अब आया किसको, नासिर जंग को मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के सूबेदार बनाने का। तो अब देखो क्या करता है डुप्ले हो गया, डुप्ले का सेना हो गया, फ्रांसीसी सेना हो गया, साथ साथ में चंदा साहब का सेना हो गया, ठीक है, इसका सेना हो गया, और मुजफ्फर जंग का सेना हो गया। ये तीनों का सेना मिल करके किसको पर हमला बोल देता है, नासिर जंग पर हमला बोलता है। अब यार 3-3 गो के सेना अभी अकेले और नाम मात्र की मदद कर रहा है ब्रिटिशवा, इसको साथ में भी धोखा कर दिया ब्रिटिशवा, है ना, नासिर जंग के साथ में भी ब्रिटिशवा धोखा कर देता है। और नाम मात्र के कौन बैठा हुआ है, ब्रिटिशवा इसका नाम मात्र की मदद कर रहा है। और इन लोग 3-3 गो, डुप्ले का सेना, चंदा साहब का सेना, और साथ साथ में इधर मुजफ्फर जंग भी अपना कुछ कुछ बना करके रखा हुआ है। तीनों मिलकर के क्या करता है, नासिर जंग पर हमला बोल देता है।
मार बोलते मार फेटे नाक नकलूला कुछ देता है। नाक से नेटा निकलने की जगह पे क्या निकलने लगता है, अमृत निकलने की जगह पे नेटा निकाल देता है मार मार के। इस तरीका से जो है अब यहाँ पर भी क्या हो जाता है, वर्चस्व किसका बढ़ जाता है, फ्रांस का। यहाँ पर भी अब मुजफ्फर जंग को जो है से फ्रांस क्या करता है, गद्दी पर बैठा देता है। मुजफ्फर जंग भी जो है से गद्दी पर सूबेदार बन जाता है। कहाँ का, हैदराबाद दक्कन के क्षेत्र का वो भी सूबेदार बन जाता है। यानी कि कर्नाटक में भी किसका वर्चस्व, तो फ्रांस का वर्चस्व, और हैदराबाद में भी किसका वर्चस्व, तो हैदराबाद में भी किसका वर्चस्व, तो फ्रांस का वर्चस्व। यानी दोनों जगह पर जो है से क्या करता है, फ्रांसीसी डुप्ले अपना अड्डा जमा लेता है। लेकिन ब्रिटिशवा थोड़ा सा अब यहां से खेल शुरू होता है ब्रिटिश का। अब ब्रिटिश जो है से यहां पर क्या करता है, ब्रिटिशवा जो अब, क्योंकि अनवरुद्दीन का बेटा जो से मारा नहीं था बाबू, वो बचल था कौन, मोहम्मद अली, वो जाके छिपल था ने, कहां छिपल था, कहां छिपा हुआ था वो, तो चित्रन नाम थोड़ा सा अटपट है, त्रिचन पल्ली में जाकर के वो छिपा हुआ था, त्रिचन पल्ली, ठीक है, त्रिचन पल्ली में जाकर के वो छिपा हुआ था कौन, मोहम्मद अली। तो अब ब्रिटिश जो है से क्या करेगा, ये खोपड़ी लगाएगा, दिमाग लगाएगा कि अब जो है से हम कर्नाटक के नवाब किसको बनाएंगे, तो अनवरुद्दीन के बेटा मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाएंगे। अब ये सोचने लगा। तो ये जो छिपा हुआ था त्रिचनपल्ली में, जो जाकर के वो छिपा हुआ था, वहां पर ब्रिटिश जो है से अपना सेना भेज देगा। और ये बात पता चल जाता है चंदा साहब को बात पता चलता है कि ब्रिटिशवा जो है वो जो है से मोहम्मद अली को कर्नाटक के नवाब बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इसलिए वो अपना है जो सेना भी भेज चुका है, कहां, त्रिचनपल्ली में जो है वो अपना सेना भी भेज चुका है। तो वहीं पर जो है ये बात जैसे ही चंदा साहब को पता चलता है, चंदा साहब को ये बात पता चलता है कि ब्रिटिशवा का सेना जो है सो मोहम्मद अलिया के पास पहुंच रहा है, तो ये अपना भी सेना जो है से यहाँ भेज देता है। और इसी का जो बोलते हैं, और यहाँ पर जो है ये दोनों का सेना घेरा मार देता है। त्रिचनपल्ली में जो है दोनों का सेना घेरा मार देता है, किसका सेना, ब्रिटिश का, और चंदा साहब और डुप्ले तीनों का सेना जो है क्या करता है, तो इसी को बोलेगा त्रिचनपल्ली का घेरा, त्रिचनपल्ली का घेरा। अब यह है, ये सिर्फ यहाँ पर युद्ध नहीं होता, सिर्फ घेरा डाल करके डटे हुए रहता है। अब देखो यहाँ पर कहानी कैसे घूम रहा है, अब ब्रिटिशवा का कैसे गेम चलेगा। अब तक तो फ्रांसीसिया का गेम चल रहा था, डुप्ली का गेम चल रहा था, लेकिन अब यहाँ से जो है सिर्फ ब्रिटिश का गेम चलेगा, ब्रिटिश का खेला अपना करेगा। किस तरीके से वो मोहम्मद अली को जो है सिर्फ कर्नाटक के नवाब बनाता है, कैसा गेम यहाँ पर खेलता है। तो यहीं पर जो है वो तो घेरा, यहाँ पर जो है त्रिचनपल्ली में जो है ये तीनों का सेना मौजूद हो जाता है। किसका, चंदा साहब का भी, चंदा साहब प्लस डुप्ले, ये इसका सेना, और प्लस में ब्रिटिश का सेना। अब यहां पर जो है, अब ये कर्नाटक का जो गद्दी होता है वो हो जाता है खाली। कर्नाटक का जो गद्दी, कर्नाटक में कोई नहीं रहता, एकदम सन्नाटा। अब यहीं पर जो है ब्रिटिश का उस टाइम जो गवर्नर काम करने रहता है वो सैंडर्स जो है ये काम करते रहता है बाबू। सैंडर्स जैसे ब्रिटिश गवर्नर के रूप में वो उस टाइम काम करने रहता है। और इसी का जो है क्लर्क होता है, जो होता है वो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो उसका रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इसका क्या रहता है, क्लर्क रहता है। अब ये जो है सैंडर्स जो इसका गवर्नर है, ब्रिटिश का गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि सर क्लर्क रहता है, आगे चल करके गवर्नर भी बनता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे इसके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, ठीक है, कि कैसे ये गवर्नर बनता है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो है बोलता है किसको, सैंडर्स को, गवर्नर रहता है। रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि सर छोटी मुंह बड़ी बात, एक बात बोले, तो बोला कि बोलो, ऐसा ये बात है कि जिससे आप जो है मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना सकते हैं, आप हमारा वर्चस्व वहां कर्नाटक में जम सकता है। तो बोला कि कैसे, तो यही जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है सलाह देता है, बोलता है कि अभी जो है डुप्ले का सेना, फ्रांसीसी का सेना और चंदा साहब का सेना, ये दोनों का सेना जो है कहां का घेरा डाला हुआ है, त्रिचनपल्ली में जाकर के घेरा डाला हुआ है, त्रिचनपल्ली में घेरा डाला हुआ। और कर्नाटक का गद्दी जो है पूरी तरीका से खाली है। तो क्यों ना हम लोग अभी कर्नाटक पर हमला कर देते हैं, अभी हम लोग कर्नाटक पर अपना सेना को कर्नाटक में भेज देते हैं, हमला कर देते हैं। और ये बात जो है समझ में आ गया सैंडर्स को, ये बात समझ में आया तो उसको बोला बाबू तू क्लर्क के, अब आज से तू क्लर्क ना, तू वहां से सेनापति बन, और अभी के अभी तू जो और जाकर के कर्नाटक की राजधानी कहां था, आर्कट,
कर्नाटक की उस टाइम राजधानी कहां था? आरकट पर। तू जाकर के घेरा अभी डाल, लेट मत कर, देरी मत कर, अभी अभी तू जो और वहां तू घेरा डाल। तो आरकट की घेरा कौन डाला? तो वो रॉबर्ट क्लाइव डाला। अब ये बतिया जो है से पता चलता है किसको? चंदा साहब को, कि अरे साला इन लोग क्या किया, पीठ पीछे तो छुरा भोंक दिया। अरे भाई इन लोग मौका के, अब ब्रिटिशवा है बाबू, शुरू से चलाक है, गोरखा है, शुरू से चलाक रहता है। उन लोग जो कहता है कि मौका के तलाश देखता है, जैसे ही मौका देता है मतलब सही घुस जाएगा। ठीक है, तो वो जो था आरकट का, कर्नाटक का राजधानी आरकट पर घेरा डाल दिया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और ये बात पता चलता है चंदा साहब को। अब चंदा साहब यहां से दौड़े दौड़े भागे भागे कहां पहुंचता है कि कर्नाटक ले हमर गद्दिया गेल रे बाबा, गेल हमर गद्दी गेल। अब यहाँ पर जो है चंदा साहब आता है और रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ से कहा जाता है कि 50 दिन तक भूखे प्यासे ये घेरा तक डाले हुआ रहा था, घेरा डाले हुआ रहा था कर्नाटक पर भूखे प्यासे। अब चंदा साहब आता है यहाँ पर दौड़े दौड़े कर्नाटक के पास, और यहाँ तो ब्रिटिश जो है पूरा मजबूती से रहता है, आता है उधर के मार के कचूमर बना देता है चंदा साहब से। चंदा साहब को क्या करता है, यहीं पर रॉबर्ट क्लाइव जो है इसको मार मार के, मार जुत्ते मार के नाक मुंह सब टेढ़ा करके कचूमर बना देता है, उसको हरा देता है और अंततः उसको अल्लाह के हवाले भी कर देता है, भगवान के हवाले भी कर देता है। ठीक है, तो ये चंदा साहब के अंततः क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और वहां पर जो है क्या, कर्नाटक पर जो किसका कब्जा हो जाता है? ब्रिटिश का कब्जा हो जाता है। और वहां का नवाब कौन बन जाता है? वही मोहम्मद अली को जो है कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। तो यहां तक कि अब यहां पर क्या हुआ, फिर से शुरुआत में जो फ्रांसीसी क्या किया, डुप्लीकेट था, दोनों पर तो कब्जा जमाया, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से जो है उसने क्या किया, कर्नाटक की गद्दी को वो खो दिया। अब यही कारण जो से अब उसका मौका का फायदा कौन उठा लिया? ब्रिटिश ने उठा लिया। और वहां यानी कि कर्नाटक में किसका वर्चस्व हो गया? तो ब्रिटिश का कर्नाटक में वर्चस्व हो गया। और हैदराबाद में किसका वर्चस्व हो गया? हैदराबाद में जो हो गया वो फ्रांस का वर्चस्व हो गया, फ्रांस का वर्चस्व हो गया। अब यहाँ पर जो फ्रांस का, यहाँ पर जो हैदराबाद में जो फ्रांस का वर्चस्व हुआ, मुजफ्फरजंग को जो गद्दी पर बैठाया था, तो वहीं पर इसका जो था डुप्ले का एक साथी था, डुप्ले का एक साथी था बुस्सी, बुस्सी, ठीक है, बुस्सी। डुप्ले का एक साथी था, क्या चीज? बुस्सी। जो हम बताए थे कि सलावत जंग कैसे गद्दी पर बैठेगा, यहां पर देखना। ठीक है, बुस्सी जो था डुप्ले का साथी था। अब मुजफ्फरजंग जो था गद्दी पर बैठा हुआ था, तो इसको भेजा करके जब युद्ध, उसको चंदा साहब को अगर वो अनवरुद्दीन को जब वो अथी किया था, तो इसको जो था इसको गद्दी पर बैठाना था। तो यहाँ पर जो बुस्सी था, मुजफ्फरजंग को जो था वो गद्दी पर बैठाना था। तो इसको जो से पहले से डुप्ले ये बोल करके भेजा था कि जा करके बोलना मुजफ्फरा को, अगर ज्यादा चिल्पो मचाया उसको बोलना कि जो हम मानेंगे, जो हम बोलेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। ये बात बोल करके उसको गुप्त बोल करके भेजा गया था। तो ये बुस्सी आकर के यही बात बोला कि हम जो बोलेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा मुजफ्फर, नहीं मानेगा तो ज्यादा बोराएगा, तुमको ऊपर से ऑर्डर आया है, धरके ठोक देंगे। बोला कि तू जो बोलेगा हम वो मानेंगे। अब तू बोलेगा कि बाथरूम कर, हमको बाथरूम लगे रहेगा नहीं रहेगा, तो किसी तरह हालत में हम क्या करेंगे, बाथरूम कर देंगे। तो हाँ करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा, नहीं करना ना, ऐसे नहीं चले। और उसको ऑर्डर चाहिए था, धरके ठोक डाला। मुजफ्फर को क्या किया, मुजफ्फरजंग को बुस्सी जो था वो मार दिया और बैठा किसको दिया, एक कठपुतली नवाब की तरह में सलावत जंग को। तो इसी तरीके से जो है कब्जा किसका, हैदराबाद पर कब्जा किसका हो जाता है, हैदराबाद पर जो कब्जा हो जाता है वो किसका हो जाता है, फ्रांस का। और यहाँ पर जो कब्जा हो जाता है कर्नाटक पर, वो ब्रिटिश का। अब ये सारा चीज जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है इतना युद्ध आता है, इतना चिल्पो मचाते रहता है, तो जो फ्रेंच गवर्नर है, फ्रांस का जो गवर्नर है सरकार, वो देखते रहता है ये डुप्लेवा को हम भेजे थे वहां पर व्यापार करने के लिए, राजनीतिक विस्तार करने के लिए, ये तो युद्ध करने में भिड़ा हुआ है, हमारा सेना को कमजोर करने में ये भिड़ा हुआ है। तो उसी को जो है क्या करता है, वहां से वापस बुला लिया जाता है भारत से। और दूसरा गवर्नर जो आता है वो गोडेहू आता है, दूसरा गवर्नर गोडेहू आता है भारत। और ये आता है तो ये समझदार व्यक्ति रहता है, ये आ करके जो है इन बीच में जो है एक संधि करता है, जो बोला गया है पौंडीचेरी का संधि। पौंडीचेरी के संधि के माध्यम से जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध का जो है गोडेहू समाप्त करता है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध का समाप्ति कौन सा संधि से होता है, तो पौंडीचेरी के संधि के माध्यम से इस युद्ध का जो है समाप्ति किया जाता है, द एंड किया जाता है वो गोडेहू के दोबारा। तो ये पूरा का पूरा रहा दोस्तों कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा था,
थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ होगा, टेंशन नहीं लेने का, बस जो चीज मैंने बताया उसको सिर्फ दिमाग में रहना है, उस कहानी को सिर्फ दिमाग में बैठा करके रहना है, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, और वो भी कर्नाटक का तृतीय युद्ध के साथ। धन्यवाद दोस्तों।